जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल प्रहलाद का चिंतन आगे बढ़ रहा था, बहुत कुछ उसने प्राप्त कर लिया था। तो आज 18वीं जून है। आज देखते हैं क्या होता है। स्वागत है सभी का। आज का श्लोक है वाच्य वाचक दृष्ट्यैव भेदो योयमिहावयोः असत्या कल्पनैवेशा वीचि वीच्यम भसोरिव। अर्थ है, ये आत्मा तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर शाब्दिक है, ठीक वैसे ही जैसे शब्द और उसके द्वारा सूचित पदार्थ में होता है। यह अंतर उसी प्रकार अवास्तविक और काल्पनिक है जिस प्रकार जल और लहर के जल का अंतर अवास्तविक होता है। प्रहलाद का चिंतन चल रहा था। जो आत्मा चेतना की सब स्थितियों या वृत्तियों से परे है, उसका बोध अंततः प्राप्त कर लिया है। हे आत्मा, मैं तुम्हारा जय जयकार करता हूँ, तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। एकमात्र तुम ही तो इन लोगों में मेरी मित्र और संबंधी हो। अब तुम ही मुझे नष्ट करो, बचाओ, चलाओ या मेरी प्रशंसा करो। अब तुम्हें देख और प्राप्त कर लिया है, अब तुम क्या करोगी और कहाँ जाओगी? मेरे और तुम्हारे बीच आदिकाल से अज्ञान की दीवार खड़ी थी, अब वह दीवार ढह गई है। अब तुम बिल्कुल पास दिखाई देती हो। तुम दृष्टा हो, अनुभव करती हो, तुम्हारा जय जयकार। तुम दुख इस बात का है कि तुमने अपने आधान अर्थात शरीर से तादात्म्य स्थापित कर लिया था और अपनी प्रकृति को भुला रखा था। परिणाम यह हुआ कि तुमने अंतहीन दुख भोगा। तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ा और बिना आत्मज्ञान के बाह्य प्रभावों को अनुभूत करना पड़ा। खैर, अब तुम्हें देख लिया है और तुम तक पहुंच गई है। अब तुम्हारे संबंध में भ्रमित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, जो आत्मा नेत्रों का प्रकाश है और जो बुद्धि के रूप में शरीर में व्याप्त है, वह न दिखती थी न अनुभूत होती थी। यह बुद्धि अपने से अलग कैसे है? अब उसे अनुभूत कर लिया है और इंद्रिय सुखों की ओर मेरा ध्यान जाता ही नहीं। अपनी उस आत्मा का जय जयकार हो जो असीम भी है और अहम विहीन भी। उस अरूप आत्मा का जय जयकार। तुम मुझ में शांति के रूप में विराजमान हो। तुम शुद्ध साक्षी चेतना हो। तुम्हारा कोई रूप नहीं और ना समय तथा आकाश तुम्हारा विभेद ही कर सकते हैं। प्राण शक्ति के प्राण और अपान को गतिशील करने पर मन अद्वेलित होता है। इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और ऊर्जा फैलने लगती है। इच्छा शक्ति से खींचा चालक रूपी मन रक्त, मांस, त्वचा और हड्डियों से निर्मित काया को खींच ले जाता है। जो हो, मैं विशुद्ध चेतना हूँ। शरीर या किसी और चीज पर आश्रित नहीं हूँ। यह शरीर उठे या गिरे, इसे तो इच्छाओं के अनुरूप ही चलना है। समय आने पर अहंभाव जागृत होता है और फिर ऐसा भी समय आता है जब अहंभाव मिट जाता है। यह क्रम वैसा ही है जैसा प्रलय के आने पर ब्रह्मांड का विलय होना। परंतु इस सृष्टि में लंबे समय तक बार बार जन्मते और मरते रहने के बाद मैं शांति और विश्राम की स्थिति उसी प्रकार प्राप्त कर सका हूँ जिस प्रकार समय चक्र के पूरा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और विश्राम को प्राप्त होता है। कितना बड़ा पर्याय दिया। आत्मा का प्रकाश होने के कारण मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है, और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो ब्रह्मांड रहता ही नहीं। हे आत्मा, तुम वह परमाणु परम अणु हो जिसमें पहले से ही सारा ब्रह्मांड स्थित है। हे आत्मा, तुम स्वयं इस आकाश में अनंत प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रकट होती हो। आज यहाँ पे विराम लेते हैं, कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।